एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल लर्न साइंस विद मनीषा में, जिसमें मैं एनसीईआरटी सीरीज़ कर रहे हैं। क्लास 6 की एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं। चैप्टर 4 स्टार्ट करूंगी। चैप्टर 4 का नाम है एक्सप्लोरिंग मैग्नेट्स। तो पहले हम एक्सप्लोरिंग और मैग्नेट्स का मतलब समझते हैं। देखो, एक्सप्लोर का मतलब होता है किसी चीज़ को जानना, समझना, स्टडी करना, है ना, लुक इनटू किसी चीज़ को बहुत केयरफुली देखना। तो ये होता है एक्सप्लोर का मतलब। और मैग्नेट्स का मतलब क्या होता है? मैग्नेट एक ऐसा सब्सटेंस होता है, ऐसी चीज़ जो कि कुछ सब्सटेंसेस को अट्रैक्ट करे। जैसे कि कोई चीज़ अगर आयरन की बनी है तो उसको वो अट्रैक्ट करेगी। ओके, तो चैप्टर का नाम हो गया हमारा एक्सप्लोरिंग मैग्नेट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेशमा लिव्स इन ए कोस्टल टाउन ऑफ केरला एंड इज फाउंड ऑफ राइटिंग शॉर्ट स्टोरी। तो एक लड़की है रेशमा जो कि केरला में रहती है और उसे बहुत शौक है स्टोरीज लिखने का, और उसकी जो ग्रैंड मदर है उनको स्टोरी सुनना बहुत अच्छा लगता है। सो रेशमा क्या कर रही है, एक स्टोरी लिख रही है अपनी ग्रैंड मदर के लिए, उनके 60th बर्थडे के लिए। ओके, तो रेशमा एक स्टोरी लिख रही है जिसमें कि एक शिप है, वो स्पाइसेस को केरला से लेकर जा रहे हैं। ठीक है, पुराने दिनों की बात है, और एक शिप स्पाइसेस को केरला से लेकर जा रहे हैं। स्टार्स टू फाइंड डायरेक्शन, की वो स्टार की हेल्प से डायरेक्शन को पहचानते थे, मतलब स्टार्स को देखते हुए अपने रास्ते को पहचानते थे रात के टाइम में। ठीक है, लेकिन उसकी स्टोरी में क्या होता है कि सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि बहुत ज़्यादा आंधी तूफान आने लगता है और आसमान भी ढक जाता है, ओवरकास्ट हो जाता है, जिसकी वजह से स्टार्स नहीं दिखते। तो अब स्टार्स नहीं दिख रहे और सेलर जो है अपनी शिप को चला रहा है, तो वो डायरेक्शन को कैसे डिटरमाइन करेगा? तो रेशमा ये सब चीज़ें इमेजिन कर रही होती, लिख रही होती है, लेकिन उसको आगे समझ नहीं आता, है ना, अपनी स्टोरी को वो आगे नहीं ले जा पाती। एज शी कुड नॉट थिंक ऑफ अ वे ऑफ फॉर सेलर्स टू फाइंड डायरेक्शन। तो अब उसको समझ ही नहीं आ रहा कि अब सेलर क्या करेगा, कैसे उसको डायरेक्शन पता चलेगी। तो इससे रिलेटेड वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करती है। कहाँ से? वो अपने फ्रेंड से डिस्कस करेगी, स्कूल में, इंटरनेट के थ्रू, है ना, या फिर स्कूल की लाइब्रेरीज के थ्रू। वो कोशिश करती है कि इस स्टोरी को मुझे आगे बढ़ाना है, मैं कैसे पता करूँ कि ऐसे केसेस में सेलर्स क्या करते थे। तो उनको पता चला, शी लर्न दैट द ट्रैवलर्स, मतलब जो ट्रैवलर्स थे वो एक डिवाइस यूज़ करते थे जिसे मैग्नेटिक कंपास कहते थे। और ये मैग्नेटिक कंपास किस लिए यूज़ होता था? फॉर फाइंडिंग डायरेक्शन। तो उसको ये चीज़ क्लियर हो गई कि जब वेदर खराब है, आसमान क्लियर नहीं है, स्टार्स विजिबल नहीं है, तो उस टाइम पर एक डिवाइस यूज़ होता था जिसकी हेल्प से सेलर्स पुराने टाइम में डायरेक्शन पहचानते थे। देखो यहाँ पर ये मैग्नेटिक कंपास है। ठीक है, इसमें डायरेक्शंस लिखी है, देखो, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ठीक है, फर्दर इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे बहुत अच्छे से डिटेल में। तो जब उसे मैग्नेटिक कंपास के बारे में पता चला तो उसे थोड़ा सा समझ आया कि मैग्नेट तो उसने अपने डे टू डे लाइफ में देखी है ना, पेंसिल बॉक्स के अंदर मैग्नेट देखी है ना, पर्सेस के अंदर मैग्नेट देखी है, और उसके स्कूल में इवन एक बोर्ड है, राइटिंग बोर्ड इन स्कूल ऑल्सो हैड अ डस्टर विद अ मैग्नेट, कि उसके स्कूल में एक बोर्ड है, उसका जो डस्टर है उसमें भी मैग्नेट है। लेकिन उसने इतने ध्यान से इन सब चीज़ों को कभी नहीं देखा। मतलब आप ये सोचो कि आप डे टू डे लाइफ में ऑब्जेक्ट्स यूज़ कर रहे हो, वो मैग्नेट इतने यूजफुल, इतनी डिफरेंट सिचुएशन में काम आ सकता है। तो अब इसके अंदर बहुत ज़्यादा ये क्यूरियोसिटी क्रिएट हो गई कि भाई मैग्नेट जो है कैसे काम करती हैं, मैग्नेट क्या है, मैग्नेटिक कंपासेस क्या हैं। क्लियर हुआ? तो ये जो है बेसिकली एक इंट्रोडक्शन चैप्टर है कि हम मैग्नेट के बारे में पढ़ेंगे। चलो मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ। आप इमेजिन करके देखो कि मैग्नेट्स कितनी यूजफुल हो सकती हैं। एक क्लासरूम है, उसमें एक बार बच्चे एक्टिविटीज़ कर रहे थे। ठीक है, तो एक बच्चा जो है आयरन फिलिंग लेकर आया। आयरन फिलिंग आप इस तरीके से समझो कि आयरन जो होता है, लोहा होता है, उसका छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, आयरन फिलिंग्स होते हैं। ठीक है, और वो आयरन फिलिंग्स उस बच्चे के हाथ से गिर गए, और गिरने के बाद वो आयरन फिलिंग कैसे इस तरीके से सारे में फैल गए। अब बच्चे उठ के उठाने लगे, है ना। तो टीचर ने क्या किया, मैग्नेट निकाली, और मैग्नेट निकालकर सारे ही, अब जब मैग्नेट निकाली ना तो सारे ही आयरन पे इस तरीके से, है ना, फेर दी। तो क्या हुआ, ये सारे आयरन्स कलेक्ट हो गए और उस मैग्नेट से चिपक गए। क्लियर हुआ? तो आप देखो मैग्नेट कितनी यूजफुल है, हमारे टास्क को इजी कर दिया। हम देखते हैं कि क्लोजिंग ओपनिंग में भी मैग्नेट काम आती है, डायरेक्शन फाइंड करने में भी मैग्नेट काम आ रही है, और इस तरीके से भी मैग्नेट काम आ रही है। स्टूडेंट्स, आपने भी अपनी डे टू डे लाइफ में बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स ऐसे देखे होंगे जिसमें मैग्नेट्स होती हैं। ठीक है, ये देखो वो जो डस्टर है, मैग्नेटिक डस्टर, जिसमें कि मैग्नेट है। फिर आप यहाँ पे देखते हो ये मैग्नेट होती है जो कि इस कवर को बंद करने में हेल्प करती है। देखो यहाँ पर ये मैग्नेट है, ये भी इसकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग में हेल्प करती है। ठीक है, जो कबर्ड वगैरह होता है, अलमीराज होती हैं, उसमें भी मैग्नेट्स लगी होती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो अब इसके बारे में और हम इस चैप्टर में जानेंगे और समझेंगे। ठीक है, तो और एडिशनली क्या इन्फॉर्मेशन मिली थी उसको, और जब उसने चीज़ों को जानने की समझने की कोशिश की तो शी गेट टू नो कि मैग्नेट्स, पहले के टाइम पे जो मैग्नेट्स यूज़ होती थी वो नेचुरली अकरिंग मैग्नेट्स होती थी, जिसको लोन्स बोलते थे। ठीक है, जिसे पुराने टाइम में खोजा गया था। ठीक है, लोडस्टोन्स जो है नेचुरली अकरिंग मैग्नेट्स है, विच वर डिस्कवर्ड इन एंशिएंट टाइम लेटर ऑन। अब लोगों ने जब मैग्नेट्स का देख लिया तो लोगों ने एक्सपेरिमेंट्स किए, ठीक है, चीज़ों को समझा, और आर्टिफिशियल मैग्नेट भी बनाई। आर्टिफिशियल मैग्नेट क्या होती है? ऐसी मैग्नेट जो कि मैन मेड है, हमने बनाई है। ठीक है, तो लेटर ऑन पीपल फाउंड आउट दैट मैग्नेट कुड ऑल्सो बी मेड फ्रॉम द पीसेज ऑफ आयरन। लोगों को धीरे धीरे पता चला कि मैग्नेट को तो आयरन के पीसेस से भी बनाया जा सकता है। ठीक है, वी हैव मैग्नेट्स मेड अप ऑफ डिफरेंट मटेरियल, और अब हमारे पास कई तरीके की मटेरियल की मैग्नेट्स हैं। आप अपने स्कूल में, ठीक है, स्कूल की लेबोरेटरी में, पेंसिल बॉक्स में, स्टिकर्स में, टॉयज में जो भी आप मैग्नेट्स देखते हो वो सब कैसी मैग्नेट्स होती हैं?
आर्टिफिशियल मैग्नेट्स होती हैं, ठीक है। द मैग्नेट कैन बी ऑफ वेरियस शेप्स, सम ऑफ विच आर शोन इन फिगर। अब मैग्नेट्स डिफरेंट डिफरेंट शेप्स की भी हो सकती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक बार समझते हैं हमने क्या पढ़ा। हमने मैग्नेट के बारे में पढ़ा। हम इसमें टॉपिक जो स्टार्ट कर रहे हैं वो हमारा मैग्नेट है, ओके। एक मिनट, तो हमने मैग्नेट के बारे में पढ़ा, ठीक है। मैग्नेट क्या होंगे? ऐसे सब्सटेंस जो अट्रैक्ट करेंगे आयरन, कोबाल्ट या फिर निकल जैसी चीज़ों को। तो ये क्या होते हैं? सब्सटेंस दैट हैव एबिलिटी टू अट्रैक्ट, है ना, सब्सटेंस दैट हैव एबिलिटी टू अट्रैक्ट। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? उसके बाद हमने पढ़ा कि मैग्नेट जो है दो टाइप्स के होंगे, ठीक है। कितने टाइप के होंगे? दो टाइप के। एक हो गया नेचुरल मैग्नेट, और दूसरा क्या हो गया? मैन मेड। और ये जो मैन मेड मैग्नेट है, इसी को हम बोलते हैं आर्टिफिशियल मैग्नेट। तो अभी जो हम मैग्नेट यूज़ कर रहे हैं मोस्टली वो क्या है? आर्टिफिशियल मैग्नेट है, क्लियर। तो ये जो हमारी नेचुरल मैग्नेट है ये फाउंड इन नेचर, ठीक है। ये नेचर में एज इट इज पाई जाती है, फाउंड इन नेचर। तो व्हाट इज नेचुरल मैग्नेट दैट इज फाउंड इन नेचर। इसका एग्जांपल क्या है? लोड, ओके, लोड स्टोन जो है इसका एग्जांपल है, लोड स्टोन, क्लियर। अब ऐसे ही मैन मेड जो मैग्नेट्स हैं उसको हम बोलेंगे आर्टिफिशियल मैग्नेट। और ये जो है मेड बाय ह्यूमंस, इन्हें इंसान ने बनाया है ना, इसीलिए मैन मेड बोल रहे हैं, मेड बाय ह्यूमंस, ठीक है। और ये मैग्नेट्स आपको कहाँ पाई जाएंगी? पेंसिल बॉक्स में है, टॉयज में है, स्टिकर्स में है। तो यू कैन राइट स्टिकर्स एग्जाम्पल्स में एंड पेंसिल बॉक्स। क्लियर हुआ? अभी तक हमने ये पढ़ा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपको बताना है डिफरेंस बिटवीन आर्टिफिशियल मैग्नेट एंड नेचुरल मैग्नेट। क्लियर? आपको डिफरेंस बताना है आर्टिफिशियल मैग्नेट और नेचुरल मैग्नेट में। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है शेप ऑफ मैग्नेट। क्या टॉपिक है? शेप ऑफ मैग्नेट, ठीक है। इसमें मैग्नेट की शेप की बात करेंगे। तो हमने देखा, देखो यहाँ पे ये दे रखी है पिक्चर जिसमें मैग्नेट की डिफरेंट डिफरेंट शेप्स दिखा रखी है आपको, ठीक है। तो मैग्नेट्स कैन बी, देखो जब इस तरीके की मैग्नेट होगी, आपको ये अच्छे से समझना है, जब इस तरीके की मैग्नेट होगी उसको बार मैग्नेट बोलेंगे, ठीक है। फिर ये देखो ये कैसी है? यू शेप्ड मैग्नेट है, ओके, इसका यू जैसी शेप है ना, इसको हम क्या बोलेंगे? यू शेप्ड मैग्नेट। ये देखो ये कैसी मैग्नेट है? रिंग है ना ये, है ना, तो इसको हम बोलेंगे रिंग मैग्नेट। कितने तरीके की शेप के बारे में आपने पढ़ा? 3। हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं कि जो बार शेप मैग्नेट होगी स्ट्रेट शेप होगी। अगर स्ट्रेट शेप है तो हम कहेंगे बार मैग्नेट है। अगर यू शेप्ड है तो हम कहेंगे हमारी यू शेप्ड मैग्नेट है। और अगर सर्कुलर शेप है, ठीक है, दिस इज सर्कुलर, अगर सर्कुलर शेप है तो हम क्या बोलेंगे कि ये हमारी रिंग मैग्नेट है। क्लियर? यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन है, डू मैग्नेट स्टिक टू द ऑब्जेक्ट्स मेड अप ऑफ सर्टेन मटेरियल ओनली। क्या मैग्नेट सिर्फ कुछ ही चीज़ों की बनी हुई चीज़ों से चिपकती है ना, उसी को अट्रैक्ट करती है? तो इस चीज़ को समझने के लिए हमें यहाँ पर एक एक्टिविटी दी हुई है, ठीक है। एक्टिविटी 4.1, कलेक्ट फ्यू ऑब्जेक्ट्स मेड अप ऑफ डिफरेंट मटेरियल एंड ऑल्सो मैग्नेट। एक मैग्नेट कलेक्ट कर लो और बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स कलेक्ट कर लो जो अलग अलग चीज़ों से बने हो। आप उस ऑब्जेक्ट को देखकर प्रेडिक्ट करो, है ना, एक अनुमान लगाओ। सो पहले से ही बताओ कि वो विच ऑफ ऑब्जेक्ट विल बी स्टिक टू द मैग्नेट, कि इनमें से कौन कौन से ऑब्जेक्ट जो है मैग्नेट से स्टिक हो जाएंगे। और जो आपने प्रेडिक्ट किया है उसे भी आप लिखोगे, टेबल बनाओगे, ठीक है। उस टेबल में जो आपने प्रेडिक्ट किया है, प्रेडिक्ट मतलब होता है कि पहले से किसी चीज़ के बारे में बताना, है ना, वो भी आपको बताना है, वो भी लिखना है। उसके बाद नाउ होल्ड अ मैग्नेट इन योर हैंड एंड ब्रिंग इट नियर टू द ऑब्जेक्ट्स वन बाय वन। और धीरे धीरे क्या करोगे आप? उसके बाद पहले प्रेडिक्ट करोगे, उसके बाद आप उसको मैग्नेट को सारी चीज़ों के पास लेकर जाओगे और आप देखोगे कि कौन सा ऑब्जेक्ट मैग्नेट से स्टिक होता है और कौन सा ऑब्जेक्ट मैग्नेट से स्टिक नहीं होता, ठीक है। ऐसे यहाँ पर ये फर्दर इसी से रिलेटेड देखो, ये इतने सारे मटेरियल है, ठीक है। बताओ चलो आप मुझे वन बाय वन। ये वुड है ना, बताओ ये होगा मैग्नेट से स्टिक, अट्रैक्ट करेगी इसको मैग्नेट? नहीं करेगी। हम ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं अभी, ठीक है। और एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे, जब हम मैग्नेट इसके पास लेकर आएंगे तब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे और देखेंगे कि क्या जो हमने प्रेडिक्ट किया था वो सही था, ठीक है। अब आप इसके पास बताओ, जब मैग्नेट लेकर आऊंगी अट्रैक्ट करेगी? नहीं, ठीक है। इसके पास बताओ, यस, इसके पास यस, इसके पास नो, इसके पास नो, इसके पास नो। तो इसी तरीके से हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं अभी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक टेबल है हमारे पास, उस टेबल में अलग अलग ऑब्जेक्ट्स लिखेंगे और बताएंगे कि वो ऑब्जेक्ट किस चीज़ से बने हैं, ठीक है। वुड से बने हैं, रबड़ से बने हैं, मेटल से बने हैं, आयरन से बने हैं। फिर हमने क्या प्रेडिक्ट किया, उसके बाद हमारी क्या ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। फर्स्ट है पेंसिल, जो किससे बनी है? वुड से बनी है। उसके बाद हमारी प्रेडिक्शन क्या है कि वुड को तो मैग्नेट अट्रैक्ट नहीं करेगी, ये हमारी प्रेडिक्शन है। अब हमने क्या किया? मैग्नेट लेकर आए पेंसिल के पास, ठीक है। तो हमने देखा कि वो उसको अट्रैक्ट नहीं कर रही है, ये ऑब्जर्वेशन है। जो हमने देखा वो हम यहाँ लिखेंगे, जो हमने सोचा, जो हमें लगा वो हम प्रेडिक्शन में लिखेंगे। क्लियर? ऐसे ही नेक्स्ट है इरेजर।
ठीक है। इरेजर किससे बनती है? रबड़ से बनती है। अब रबड़ को तो मैग्नेट अट्रैक्ट नहीं करेगी, तो क्या लिखेंगे? नो। प्रेडिक्शन हमें लग रहा है। फिर हमने टेस्टिंग भी की, टेस्टिंग की, मैग्नेट लेके गए इसके पास और देखा क्या अट्रैक्ट कर रही है, तो हमारा आंसर होगा नो। ऐसे ही नेक्स्ट देखो, नेल ले रहे हैं, एक सेकेंड, नेल ले लिया, ठीक है। नेल मतलब जो कील है उसमें वो ले लिया, हमने देखा नेल तो भाई आयरन, हमें पता है कि नेल तो आयरन का बनता है। अब हमें पता है कि आयरन को तो मैग्नेट अट्रैक्ट करेगी, तो हमने इसमें लिखा प्रेडिक्शन में यस। और जब हम इसके पास मैग्नेट लेके गए तो हमने देखा कि ये इसको अट्रैक्ट कर रही है, ठीक है। इसके बाद हमने देखा की लिया हमने, ठीक है। की हमने देखा मेटल का बना है ना, आयरन या फिर स्टील का होता है की, तो आयरन या फिर स्टील वी कैन राइट। तो हमें पता है आयरन और स्टील को मैग्नेट क्या करती है? अट्रैक्ट करती है, यस। ये हमारा प्रेडिक्शन था। अब हम इसके पास लेकर गए मैग्नेट, ठीक है, तो हमने देखा कि ये इसको अट्रैक्ट कर रही थी, ठीक है। फिर उसके बाद हमने ग्लास लिया, ग्लास हमें पता है कांच का ग्लास था तो वो ग्लास का बना होगा, ओके। प्रेडिक्शन थी कि क्या ग्लास को मैग्नेट अट्रैक्ट करेगी? नहीं करती, वो तो मेटल को अट्रैक्ट करती है, आयरन स्टील निकल कोबाल्ट ये मेटल्स है उनको अट्रैक्ट करती है। फिर हम इसके पास मैग्नेट लेके गए, हमारा कंक्लूजन क्या निकला, रिजल्ट क्या आया? नो, ठीक है। इसी तरीके से एक और कर लेते हैं, क्लोथ, ठीक है। क्लोथ क्या है? फैब्रिक है, कपड़े, ठीक है। क्या इसको मैग्नेट अट्रैक्ट करेगी? नो, ये हमारा प्रेडिक्शन था। और जब हम मैग्नेट इसके पास लेके गए तो आंसर क्या आया? नो, ठीक है। इस तरीके से आप ये टेबल कंप्लीट करोगे और कोई भी दो मटेरियल के बारे में आप मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे, हमने देखा कि कुछ मटेरियल जो है मैग्नेट को अट्रैक्ट करते हैं। क्या बोला मैंने? कुछ मटेरियल मैग्नेट को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो मटेरियल्स दैट आर अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट, आई एम राइटिंग materials that are attracted by magnets, ठीक है। उस कौन कौन से मटेरियल थे जो कि मैग्नेट को अट्रैक्ट कर रहे थे? हमने देखा आयरन कर रहा था, यस। हमने देखा स्टील भी कर रही थी, यस। और हमें पता है दो मेटल और होते हैं, एग्जाम्पल में हम आयरन लिख ले रहे हैं अभी यहाँ पे, ठीक है, स्टील लिख ले रहे हैं, और दो मेटल और मैं आपको बता रही हूँ, आपको याद रखने हैं, निकल एंड कोबाल्ट, ठीक है। ये ऐसे मटेरियल हैं कि इन मेटल की कोई भी चीज़ अगर बनी होगी तो उसको मैग्नेट अट्रैक्ट करेगी, ठीक है। और ऐसे मटेरियल जो कि मैग्नेट अट्रैक्ट करती है उनको हम बोलते हैं, क्या बोलेंगे ऐसे मेटल्स को? मैग्नेटिक मटेरियल। क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक मटेरियल। क्लियर हुआ? तो इस टेबल में हमारे पास मैग्नेटिक मटेरियल्स थे। तो कुछ मटेरियल ऐसे भी होंगे जिससे मैग्नेट अट्रैक्ट नहीं करती, जिससे मैग्नेट नहीं चिपकती, है ना, जिनसे चिपक जा रही है, अट्रैक्ट कर रही है, वो तो मैग्नेटिक हो गए। जिनसे नहीं चिपक रही है, जिनको नहीं अट्रैक्ट कर रही है, उनको हम बोलेंगे नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। क्या बोलेंगे? नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। कौन से मटेरियल होंगे ये? विच डू नॉट अट्रैक्ट मैग्नेट, ठीक है। या फिर अब इसके एग्जाम्पल्स क्या होंगे बताओ? इसके एग्जाम्पल हो गया वुड, प्लास्टिक, रबड़। तो ये सारे हमारे कैसे सब्सटेंसेस हो गए, कैसे मटेरियल हो गए? नॉन मैग्नेटिक, ठीक है। तो हमने यहाँ पे पढ़ा, इस टेबल को देखकर हमारा कंक्लूजन निकला कि नेचर में कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनको मैग्नेट अट्रैक्ट करती है और कुछ सब्सटेंसेस होते हैं जिनको मैग्नेट नहीं अट्रैक्ट करती। ऐसे सब्सटेंसेस, बहुत सिंपली बता रही हूँ, ऐसे सब्सटेंसेस जिनको मैग्नेट अट्रैक्ट करती है उनको हम मैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं, और जिनको मैग्नेट अट्रैक्ट नहीं करती है, जिनसे मैग्नेट स्टिक नहीं होती, उनको नॉन मैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ऊपर जब हमने एक्टिविटी की तो क्या आपकी प्रेडिक्शन सही निकली सब मटेरियल्स के लिए? तो हो सकता है कई बार आपकी प्रेडिक्शन सही हो और कई बार आपकी प्रेडिक्शन सही भी नहीं हो सकती, तो वो आप एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो। जब आप एक्सपेरिमेंट करोगे उसका क्या आउटपुट आ रहा है, क्या कंक्लूजन आ रहा है, उससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी प्रेडिक्शन सही थी या नहीं थी सही, ठीक है। तो इस एक्टिविटी से दिस एक्टिविटी वी फाउंड आउट दैट सम ऑफ द ऑब्जेक्ट्स वर अट्रैक्टेड टू द मैग्नेट एंड स्टक टू इट। क्लियर? देखो बहुत अच्छे से इसे मार्क कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैग्नेटिक मटेरियल की डेफिनेशन है। ऑब्जेक्ट दैट अट्रैक्ट टू मैग्नेट एंड स्टक टू इट, है ना, उनको हम क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक मटेरियल्स। अभी मैंने ऊपर बताया था ना, ऐसे ऑब्जेक्ट जो कि मैग्नेट को अट्रैक्ट करे, जो कि मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाए और उससे चिपक जाए, ठीक है, उसको हम मैग्नेटिक मटेरियल बोलेंगे। वाइल कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं, कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं, द मटेरियल विच आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अ मेटल आर कॉल्ड मैग्नेटिक मटेरियल। क्लियर? एक बार इसको अच्छे से अंडरलाइन कर लो, मटेरियल्स विच आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अ मैग्नेट आर कॉल्ड मैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है। आप नोट्स बोलते हो ना, ये देखो नोट्स आपके एनसीईआरटी में ही है, इसे अच्छे से पढ़ो और इसमें से ही चीज़ों को निकालो, इंपॉर्टेंट चीज़ों को, यहीं से पेपर सेट होता है। एग्जाम्पल, अब मैग्नेटिक मटेरियल तो बता दी, एग्जाम्पल क्या है? द मेटल आयरन इज अ मैग्नेटिक मटेरियल। जो हमारा आयरन है वो क्या है? मैग्नेटिक मटेरियल है, ठीक है। उसके बाद और
निकल, मैंने ऊपर बताया था ना आपको, हाईलाइट कर लो इसको, निकल एंड कोबाल्ट। तो कोई भी चीज़ अगर मेटल आयरन की बनी है, निकल की बनी है, कोबाल्ट की बनी है, तो वो भी मैग्नेटिक होगा, ठीक है। अब उसके बाद द मटेरियल विच आर नॉट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अ मैग्नेट, ऐसे सब्सटेंसेस जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते हैं उनको हम क्या बोलेंगे, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। क्या बोलेंगे, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। तो नॉन मैग्नेटिक की एग्जांपल्स बता दो एक बार फटाफट से। वुड लिख लो, ग्लास लिख लो, रबड़ लिख लो और प्लास्टिक लिख लो, ठीक है। ये सब हमारे नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स हो गए। इसके अलावा कॉपर मेटल है ना, लेकिन मेटल भी है लेकिन फिर भी मैग्नेट इसे अट्रैक्ट नहीं करती, तो ये भी नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है। देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा है आपसे, डू ऑल पार्ट्स ऑफ अ मैग्नेट अट्रैक्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स इक्वली। अभी हमने पढ़ा कि जो मैग्नेट है, ठीक है, वो अट्रैक्ट करेगी मैग्नेटिक मटेरियल को, यही तो पढ़ा अभी हमने। जो हमारी मैग्नेट है, मान लो ये मैंने एक मैग्नेट बनाई, ठीक है, तो इस मैग्नेट में ये पूरा इसका पार्ट है, सरफेस है, ये पूरी मैग्नेट है, तो क्या ये पूरी की पूरी मैग्नेट सेम तरीके से मैग्नेटिक मटेरियल को अट्रैक्ट करेगी या नहीं, इसको हम आगे पढ़ेंगे और समझेंगे एक्टिविटी के थ्रू। चलिए एक्टिविटी करते हैं। एक्टिविटी 4.2 इन्वेस्टिगेट करके देखते हैं। लेट अस इन्वेस्टिगेट। स्प्रेड सम आयरन फिलिंग्स। अब आप बोलेंगे आयरन फिलिंग्स क्या होता है। आयरन फिलिंग्स जो है स्मॉल स्मॉल पीसेज ऑफ आयरन। आप आयरन मेटल होता है ना, उसके छोटे छोटे टुकड़े जो होते हैं इस तरीके से स्मॉल स्मॉल पीस, इसको आयरन फिलिंग्स बोलेंगे, ठीक है। एक पेपर लिया, ये पेपर है हमारा, और इस पर हमने आयरन फिलिंग को ऐसे सारे में फैला लिया। अब इसके बाद हम एक बार मैग्नेट लेकर आए, ये हमारी एक बार मैग्नेट थी, और जब इस बार मैग्नेट को मैंने इसके ऊपर रखा, इस तरीके से ये बार मैग्नेट है, जब बार मैग्नेट को मैंने इसके ऊपर रखा, प्लेस अ बार मैग्नेट ओवर देम, टैप द पेपर एंड ऑब्जर्व, और इस पेपर को हल्का सा ऐसे करके टैप कर दिया, हल्का सा हाथ मार दिया इसमें, ठीक है। तो आपको देखना है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन निकल कर आएगी, ठीक है। तो हमें पता है कि ये मैग्नेटिक मटेरियल है ना, ये मैग्नेटिक मटेरियल है और ये हमारी मैग्नेट है, ये हमारी मैग्नेट है, तो ये मैग्नेटिक मटेरियल को अट्रैक्ट करेगी। लेकिन क्या पूरी मैग्नेट सेम तरीके से अट्रैक्ट करेगी, तो आंसर है नहीं। हमने देखा जब एक्सपेरिमेंट किया कि सारी जो आयरन फिलिंग थी वो मोस्ट ऑफ द फिलिंग देखो कहाँ पर है, एंड्स पर अट्रैक्ट हुई है। क्लियर हुआ, एंड्स पर अट्रैक्ट हुई है। कितनी सारी मैग्नेट यहाँ पे एंड्स पे कलेक्ट हुई है। अच्छा ये सेंटर है, यहाँ पर बताओ अब आप, यहाँ पे इतनी ज़्यादा आयरन फिलिंग है, ये आयरन फिलिंग है ब्राउन ब्राउन, ठीक है। यहाँ पे है आयरन फिलिंग है लेकिन बहुत कम है, तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है इस पार्ट में अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, ठीक है, वी कैन से दिस। और यहाँ पे अट्रैक्शन कम है, ठीक है, यहाँ पर अट्रैक्शन कम है। तो एक मैग्नेट बराबर तरीके से पूरे पार्ट से मैग्नेटिक मटेरियल को अट्रैक्ट नहीं करती है, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन था ना यहाँ पे, डू ऑल पार्ट ऑफ अ मैग्नेट अट्रैक्ट मैग्नेटिक मटेरियल इक्वली, तो इसका आंसर होगा नो। और यही चीज़ हमने एक्सपेरिमेंट में करके भी देख ली यहाँ पर, ठीक है। चलो आगे पढ़ते हैं। तो जब हमने ये एक्सपेरिमेंट किया तो हमने देखा कि हमने कुछ अलग चीज़ देखी। हमने देखा कि डू द आयरन फिलिंग स्टिक ऑल ओवर द मैग्नेट यूनिफॉर्मली, क्या सारे में जो मैग्नेट थी वो मैग्नेट के ऊपर सारे में आयरन बराबर लगा, और डू द आयरन फिलिंग स्टिक मोर एट सम प्लेसेस, या फिर जो आयरन है वो कुछ जगहों पर ज़्यादा अट्रैक्ट हुआ, ठीक है। तो वी फाइंड दैट, हमने क्या देखा इस एक्सपेरिमेंट को करके, मैक्सिमम आयरन, ज़्यादा से ज़्यादा जो आयरन फिलिंग्स थी वो नियर द एंड ऑफ द बार मैग्नेट अट्रैक्ट हुई। देखो मैक्सिमम आयरन यहाँ पर, ये एंड ऑफ द बार मैग्नेट है, ये बार मैग्नेट थी ना हमारी, ये बार मैग्नेट थी, ठीक है। और इस बार मैग्नेट में वी कैन से ये जो एरिया है इसको बोलेंगे एंड ऑफ बार मैग्नेट, एंड ऑफ बार मैग्नेट। तो हमने देखा जो मैक्सिमम आयरन थी वो कहाँ पे अट्रैक्ट हुई थी, एंड ऑफ द बार मैग्नेट पे, ठीक है। वाइल अ वेरी फ्यू आयरन फिलिंग्स स्टिक टू अ रिमेनिंग पार्ट ऑफ द मैग्नेट, और ये बाकी का जो है रिमेनिंग पार्ट, यहाँ पे हमने क्या देखा, यहाँ पे बहुत ही कम आयरन अट्रैक्ट हुई। तो अब इसी एक्टिविटी को और अदर शेप की देखा था ना, रिंग शेप की भी थी, यू शेप की मैग्नेट भी थी, इनके साथ भी करके देखो। अब देखो ये हमारी बार मैग्नेट है, ठीक है, ये बार मैग्नेट है, मैं फिर से बना रही हूँ, और ये हो गए इसके एंड ऑफ द बार मैग्नेट, लिख रही हूँ मैं, एंड ऑफ बार मैग्नेट। ये जो एंड है, एंड्स ऑफ द बार मैग्नेट है, इसी को हम बोलते हैं, बार बार मैं ये नहीं बोलूँगी एंड ऑफ बार मैग्नेट, एंड ऑफ मैग्नेट, एंड्स ऑफ मैग्नेट, मैं बार बार ये चीज़ नहीं बोलूँगी, मैं बोलूँगी पोल, या साइंस बोलती है इसको पोल। क्या बोलती है, पोल, ठीक है। तो कितने एंड्स है मैग्नेट के, 2, या फिर हम कह सकते हैं कितने पोल्स होते हैं मैग्नेट में, 2। क्लियर हुआ, चलो इस चीज़ को पढ़ते हैं। एंड्स ऑफ बार मैग्नेट आर कॉल्ड पोल्स, है ना। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज पोल, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है। तो जो एंड्स होते हैं बार मैग्नेट के उनको पोल्स कहते हैं। कितने एंड्स हैं, 2 एंड्स है, तो कितने पोल्स होंगे, 2 पोल्स होंगे, ठीक है। फर्स्ट एक पोल होता है उसको बोलते हैं नॉर्थ पोल, एंड जो सेकंड वन होता है या दूसरा पोल होता है उसको बोलते हैं साउथ पोल। उन दोनों में से एक नॉर्थ होगा एक साउथ होगा।
और जो मोस्ट ऑफ द आयरन है वो यहीं पर स्टिक हो जाती है, चाहे मैग्नेट हमारी किसी भी शेप की हो। ठीक है, तो एक चीज़ और समझते हैं हम यहाँ पे ये जो मैंने मैग्नेट बनाई थी, ठीक है, मैं एक बार फिर से बना देती हूँ। ठीक है, ये मैंने मैग्नेट बनाई, मैंने आपसे बोला कि ये पोल है, ये पोल है और ये भी पोल है। ठीक है, कितने पोल हो गए, यहाँ पे लिख रही हूँ मैं 2। अब मैं आपसे बोलूँ कि मैं इस मैग्नेट को तोड़ दूँ, तोड़ के ये 2 छोटी मैग्नेट्स बन गई, तो इसका मतलब इसमें तो सिर्फ ये वाला पोल रह गया, इधर तो पोल है ही नहीं। तो इसका आंसर होगा नो, ऐसा नहीं होता। आप मैग्नेट को कितना भी तोड़ लो, जो भी छोटी मैग्नेट्स बनेंगी उसमें भी 2 एंड्स क्रिएट हो जाएंगे, उसमें भी 2 पोल बन जाएंगे, एक पोल ये और एक पोल ये, एक पोल ये और एक पोल ये। आप इसको फर्दर दोबारा तोड़ लो, 2 छोटी मैग्नेट्स फिर से बनी। ठीक है, इसमें भी पोल्स क्रिएट हो जाएंगे, एक पोल ये, एक पोल ये, एक पोल ये, एक पोल ये। तो इसका मतलब है कि मैग्नेट चाहे कैसी भी हो, किसी भी साइज की हो, कितनी भी छोटी हो, उसमें 2 पोल्स हमेशा ही होंगे। यही चीज़ यहाँ पे लिखी है, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ऑब्टेन अ मैग्नेट विद सिंगल पोल। आप सोचो कि मैं मैग्नेट को तोड़कर जो है स्मॉलर पीस में कर दूं तो हम इस नॉर्थ पोल को साउथ पोल को अलग कर देंगे और सिर्फ एक ही पोल एग्जिस्ट करेगा, तो ऐसा नहीं होता। ठीक है, जो स्मॉलेस्ट पीस ऑफ मैग्नेट है उसमें भी हमेशा 2 पोल होंगे। तो क्या एक सिंगल नॉर्थ पोल और साउथ पोल एग्जिस्ट करेगा? आंसर होगा नहीं। हमेशा अगर मैग्नेट है किसी भी शेप की, साइज की, तो उसके 2 पोल्स होंगे ही होंगे। क्लियर हुआ? एक होगा नॉर्थ और एक होगा साउथ। इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। चलिए एक एक्टिविटी करते हैं। इस एक्टिविटी में हम क्या करेंगे, एक थ्रेड लेंगे, एक बार मैग्नेट लेंगे और बार मैग्नेट को थ्रेड से बांध देंगे। बांधने के बाद सस्पेंड कर देंगे। सस्पेंड करने का मतलब होता है इस तरीके से, देखो, लटका देना। ठीक है, इस तरीके से हमने इसको सस्पेंड कर दिया। सस्पेंड करने के बाद इस तरीके से सस्पेंड करना है कि ये हॉरिजॉन्टली इस तरीके से जो है मैग्नेट बैलेंस हो जाए अच्छे से। क्लियर? उसके बाद आप इस मैग्नेट को घुमा दो। देखो कि हमेशा कितना भी घुमा फिरा लो, ये हमेशा मैग्नेट इसी तरीके से रेस्ट पोजीशन पे आएगी, इसी तरीके से रुकेगी। ठीक है, क्यों? वही चीज़ यहाँ पे लिखी है कि दोबारा से आप चाहो तो रोटेट करके देख लो, डज द मैग्नेट रेस्ट अलॉन्ग द सेम लाइन, की मैग्नेट हमेशा इसी तरीके से, सेम तरीके से रेस्ट करती है। तो ये हमारी एक्टिविटी। तो हमारी ऑब्जर्वेशन क्या हुई यहाँ से? हमारी ऑब्जर्वेशन ये हुई कि मैग्नेट जो है हमेशा कम्स बैक कर रही है सेम डायरेक्शन में। ठीक है, मैग्नेट कम्स बैक इन सेम डायरेक्शन। ठीक है, ये हमारी ऑब्जर्वेशन हुई। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो हम यहाँ से ये भी समझ सकते हैं कि मैग्नेट को आप कितना भी घुमा लो, वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन ही दिखाएगा, वो कभी भी ईस्ट वेस्ट नहीं दिखाएगा। क्लियर हुआ? इसी को हम कंपास में यूज़ करते हैं। कंपास एक ऐसा डिवाइस जिससे हम डायरेक्शन फाइंड करते हैं, इसी चीज़ को, ये जो एक्टिविटी हमने की है, यूज़ करके कंपास बनाते हैं। देखिए ये चीज़ यहाँ पे लिखी है कि अगर हमने देखा हो कि इफ़ वी हैव नोटिस द डायरेक्शन वेयर द सन राइजेस और सेट, हमें पता है कि सन जो है कहाँ से राइज होगा, जब भी सन राइज हो रहा है हम बता सकते हैं ना ईस्ट है, और कहाँ सेट हो रहा है तो हम बता सकते हैं वेस्ट है। इसी तरीके से मैग्नेट भी हमेशा, अगर मैग्नेट इस तरफ आई है तो एक तरफ नॉर्थ होगा, एक तरफ साउथ होगा। ठीक है, तो मैग्नेट हमेशा कैसे अलाइन करेगा? वी कैन से मैग्नेट भी हमेशा कैसे नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन ही अलाइन करता है। ठीक है, या फिर नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन ही शो करता है। ईस्ट वेस्ट का हम सन से पता लगा सकते हैं, उसी तरीके से आप मैग्नेट को यूज़ करके नॉर्थ और साउथ का पता लगा सकते हो। चलो आगे पढ़ते हैं, समझते हैं। अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट कम्स टू रेस्ट अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। हमेशा फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट होगी वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही। अब देखो, मैंने आपको बताया था ना ऊपर की मैग्नेट अगर है, मैं यहाँ पे एक मैग्नेट बना दे रही हूँ। ठीक है, तो ये इसके पोल्स है ना। अब ये इसके एंड है, द एंड ऑफ द मैग्नेट दैट पॉइंट टुवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था 2 पोल्स है। ठीक है, तो अगर हमारा नॉर्थ इधर है, अर्थ का नॉर्थ इधर है, तो जो एंड नॉर्थ को फेस करेगा उसको हम बोलेंगे नॉर्थ पोल। ठीक है, यहाँ पे मैं नॉर्थ लिख दे रही हूँ। ऐसे ही दूसरी तरफ, इस तरफ नॉर्थ है तो अर्थ के इस तरफ क्या होगा? साउथ होगा, है ना। और ऐसा एंड जो साउथ को फेस करे, साउथ की तरफ सीक करे, उसको हम बोलेंगे साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट। क्लियर हुआ कि मैग्नेट में 2 पोल्स होते हैं, एक होता है नॉर्थ पोल, एक होता है साउथ पोल। नॉर्थ पोल क्या होगा? अंडरलाइन कर लो। The end of the magnet that points towards north direction is called north seeking pole। इसको हम north seeking pole भी कह सकते हैं या फिर north pole of the magnet भी कह सकते हैं। ठीक है, what is north pole? क्लियर हुआ? ऐसे ही जो दूसरा एंड है, इसे भी अंडरलाइन कर लो। द अदर एंड दैट पॉइंट्स टुवर्ड्स द साउथ डायरेक्शन, ये साउथ डायरेक्शन की तरफ पॉइंट करेगा। ठीक है, इज कॉल्ड साउथ सीकिंग पोल और साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट। क्लियर हुआ? तो हर मैग्नेट में 2 पोल होते हैं, एक पोल होगा नॉर्थ और एक पोल होगा साउथ। हमेशा मैग्नेट इसी तरीके से रेस्ट पोजीशन पे आएगी, फ्रीली सस्पेंडेड, नॉर्थ की तरफ होगा, साउथ की तरफ होगा। ऐसा क्यों होता है कि हमेशा फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट नॉर्थ साउथ में ही आती है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारी अर्थ भी जो है एक मैग्नेट की तरह ही एक्ट करती है। ठीक है, अर्थ ऑल्सो बिहेव्स लाइक ए जेंट, मतलब बड़ी सी मैग्नेट की तरह अर्थ काम करती है।
अब हमने यहाँ पे मैग्नेट लिया था, ठीक है, तो हमें पता चल गया मैग्नेट में पोल्स होते हैं और नॉर्थ नॉर्थ की तरफ, साउथ साउथ की तरफ, या मैग्नेट हमेशा इसी तरीके से रेस्ट में आ रही है। अब इसी एक्सपेरिमेंट को हम एक आयरन का ऐसा टुकड़ा सा ले लेते हैं जो मैग्नेट जैसा दिख रहा है, आयरन बार ले लिया, ठीक है, इसको हम आयरन बार बोल रहे हैं, और इसको लेके एक्सपेरिमेंट किया, तो बताओ क्या ऐसा होगा कि हमेशा ये नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन को फेस करेगा? ऐसा नहीं होता। इट कैन रेस्ट अलोंग एनी डायरेक्शन, हो सकता है ये ऐसे की जगह ऐसे भी रेस्ट कर ले, ऐसे भी रेस्ट कर ले, किसी भी डायरेक्शन में रेस्ट कर सकता है। पर यही जो प्रॉपर्टी थी कि हमेशा जो फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट, मतलब जो इजीली घूम पा रही है, वो मैग्नेट हमेशा ही रेस्ट करेगी, आकर रुकेगी लास्ट में नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। इसी को यूज करते हैं डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए। तो इसी प्रॉपर्टी को लेकर जो है प्रीवियस टाइम में, पुराने टाइम में मैग्नेटिक कंपास बनाए गए थे, और इसमें जो है मैग्नेट होती है, इट हैज़ अ मैग्नेट इन द शेप ऑफ निडल। तो जो निडल आपको दिखती है ना, वो मैग्नेट होती है, वो जो इजीली रोटेट कर सकती है। द मिडल ऑफ मैग्नेटिक कंपास इंडिकेट्स द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, ये हमेशा ही नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन के बारे में बताएगी। देखो यहाँ पे ये कंपास है, ये निडल है, ठीक है, किस तरफ है रेस्ट, किस तरफ रेस्ट कर रही है ये? नॉर्थ साउथ, रेड वाला पार्ट नॉर्थ बताएगा। कंपास को कैसे यूज करते हैं? कंपास को आप ऐसे यूज कर सकते हो, जिस भी जगह आप डायरेक्शन जानना चाहते हो वहां पे कंपास को रख दो, थोड़ा कंपास की जो निडल है वो थोड़ा सा मूवमेंट करेंगे, हिलने के बाद नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की रेस्ट पे आ जाएंगी, ठीक। उसके बाद आप उसको जेंटली रोटेट करके, ये कंपास बॉक्स है, इसको जेंटली रोटेट कर लो जब तक आप जो है नॉर्थ साउथ मार्क को जो है डायल से अलाइन नहीं कर देते। ये देखो हमारा डायल है ना, ये डायल है, ये नॉर्थ साउथ में नहीं आ रहा था, आप इसको धीरे धीरे घुमाओ और लेकर आ जाओ कि ये नॉर्थ पर रेस्ट करे और ये साउथ पर रेस्ट करे डायल के। चलिए एक बार मैग्नेटिक कंपास के बारे में डिटेल में समझते हैं। देखिए हमने देखा ये सर्कुलर है, ठीक है, फिर इसमें डायल है, इसमें निडल है, इसमें मैग्नेट है, ये आराम से घूम सकती है, इसमें फिर डायल में डायरेक्शंस लिखी हुई है, डिग्री लिखी हुई है, ये सब चीज़ें हम एक बार समझेंगे। अब मैग्नेटिक कंपास इज यूजली स्मॉल सर्कुलर बॉक्स, छोटा सा जो है एक सर्कुलर बॉक्स होता है, इतना होता है कि आप इजीली इसको पॉकेट में हैंड में कैरी कर सकते हो, और ट्रांसपेरेंट कवर होता है, ग्लास लगा होता है जिससे आप इजीली उसके अंदर देख सको, फिगर में दे रखा है। द मैग्नेट इन द शेप ऑफ निडल इज माउंटेड ऑन अ पिन स्टैंडिंग ऑन द बॉटम ऑफ द बॉक्स। तो एक पिन होती है, उसके ऊपर मैग्नेट, जो निडल शेप मैग्नेट है, उसको बैलेंस किया जाता है, इस तरीके से अरेंज किया जाता है कि वो इजीली मूव कर सके। और इस कंपास में जो पॉइंट मैग्नेट का नॉर्थ डायरेक्शन को फेस करेगा उसको रेड कलर से पेंट किया जाता है, और नीचे की तरफ डायल होता है जिसपे की डायरेक्शंस लिखी होती है, ठीक है। आई होप आपको ये कंपास जो है इसका स्ट्रक्चर भी क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज अ कंपास शो डायरेक्शन? कंपास कैसे डायरेक्शन दिखाता है ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। ऑल्सो आपको एक और क्वेश्चन बताना है, व्हाई डज अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज पॉइंट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन? ठीक है, इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर्स आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अगर आप इनको आंसर कर पा रहे हो तो आपको अभी तक जो मैंने पढ़ा है वो क्लियर हो गया। आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मैं आगे का कंटिन्यू करूंगी। अपना ध्यान रखिए, हैप्पी लर्निंग, कीप लर्निंग।